So good afternoon everyone. I think हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर के सबसे लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आई थिंक हम लोगों ने बहुत दिन से ये टॉपिक हम लोग देख रहे हैं और इसमें एरिया एंड पेरीमीटर के दो बार मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में आपको फुल जितने भी इसके फॉर्मूले थे वो आपको लिखवाया। लास्ट क्लास में मैंने 11.3 तक आपको यहाँ पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराया था और 11.3 में कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए थे, वो अभी आपके पास अभी आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है। 11.3 एंड 11.4 एंड 11.4 ये भी आपके साथ डिस्कशन आज मैं करने जा रहा हूं, राइट। तो बने रहिए और आप लोग अपने साइड से भी पहले अगर मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आप भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सभी लोग पेन एंड पेपर के साथ बैठे हुए हैं ना, मतलब पेन और कॉपी के साथ बैठे हुए हैं ना, ऐसा नहीं कि कोई। यस सर। सब पे ट्रस्ट कर सकते हैं ना, सब लोग बैठे हुए हो? यस सर। यस सर। कोई बिना कॉपी का ये बैठा हुआ है क्या? आदर्श, आदर्श है? आदर्श नहीं है, नहीं। चलो और लोग, आदित्य, अंशु, हर्ष, कृष्णा, मयंक, रिया, सब लोग कॉपी के साथ बैठे हुए हो ना? यस सर। ग्रेट, चलिए। यस तो सर। आते हैं, आई थिंक मयंक का क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? ओ, क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉब्लम है, ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और इसके बाद बन गया था पूरा ये वाला, मैंने इसका पीडीएफ भी आपको सेंड किया हुआ था, मतलब ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में चला गया है। तो किसी ने देखा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश किया? क्वेश्चन नंबर यस सर, किए थे। अच्छा किए थे। 6 और 14। 6 और 14 नहीं बन रहा है, ठीक। 6 क्या कह रहा है? सीमो वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ द। इसका मतलब समझे, कह रहे कि कोई एक राउंड टेबल है। क्या है? कोई एक राउंड टेबल है। तो लेट से मैंने क्या किया, एक राउंड टेबल ले लेते हैं। जस्ट वेट फॉर मिनट। ठीक है, लेट से इस तरह का कोई एक राउंड टेबल है, एक राउंड टेबल है। इस राउंड टेबल के, इस तरह का राउंड टेबल है और जिसका डायमीटर 1.5 मीटर है। डायमीटर 1.5 मीटर का मतलब क्या हुआ? एक एंड से दूसरे एंड जो सेंटर से होकर जाएगा, इसका लेंथ 1.5 मीटर का होगा। ये कितना है? 1.5 मीटर का है। तो कह रहा है कि इसको एक सर्कुलर रेस से, मतलब यहां पर, यहां से मैंने क्या किया, एक थ्रेड मतलब सर्कुलर लेस लेंगे और इसको इस तरह से मुझे इन सर्कल करना है। मुझे क्या करना है? इन सर्कल करना है। तो इन सर्कल करने के लिए कितने लेंथ का लेस चाहिए मुझे, ये मुझे पता करना है, राइट। आयुष का आंसर आ गया, बहुत अच्छे। तो बताओ, तो जो सर्कुलर आप लेस उसमें ड्रॉ करोगे, उसका जो लेंथ होना चाहिए था, लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड जो होगा, लेंथ ऑफ लेस, लेस रिक्वायर्ड जो होगा, रिक्वायर्ड, दिस इक्वल्स टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। वो किसके बराबर होगा? सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के बराबर, ठीक है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के बराबर।
तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई इंटू डी होता है। पाई का वैल्यू देख लो कितना रखना चाहते हो, तो 3.14 लिखा है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर ये हो जाएगा 3.14 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है, 1.5 मीटर। तो 15 का 5 हाथ में लगा एक, 15 तो ये 45 और एक 46, तो 4.65 इतना मीटर हो जाएगा। यहाँ पे मीटर का साइन, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया हमने, 4.6 मीटर। बात आया समझ में मयंक? यस सर। तो पेरीमीटर के बराबर होगा। हाँ ये कुछ बोलना चाह रहे हो क्या, बोल सकते हो? सर वहाँ पर 3.14 ना होगा? 3.14 ना होगा। अच्छा 3.14 है ना, ओ सॉरी सॉरी ये 3.14, मैंने 31 लिख दिया था ना, और ये 1.5 मीटर। तो 15 चौका 60 के 0 हाथ में लगा 6, 15 और 6 21 का एक हाथ में लगेगा 2, और 45 और 2 47, ठीक है। और कितने, 2 यहाँ पर, एक 3, 4.7, यानी कि ये कितना हो जाए, इतना मीटर हो गया। मुझे कितना हो जाएगा ये, 4.71 मीटर, ठीक है। तो इतना मीटर का उसको जो लेस है वो लेना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट रुपीज इतना, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट जो होगा, या टोटल कॉस्ट यू कैन से, टोटल कॉस्ट जो होगा वो रेट पर मीटर, रेट पर मीटर बोल सकते हैं, इनटू टोटल लेंथ, टोटल लेंथ। 1 मीटर का खर्चा कितना है और मुझे लेना कितना मीटर है, तो मुझे लेना था 4.71 मीटर, 71 इंटू कितना, 15 ना, 15 लिखा था आई थिंक, हाँ 15, तो 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 से। तो 15 का 5 हाथ में लगेगा एक, और 15 7 75 से 105, 105 और एक 106 हाथ में लगेगा 10, 15 चौका 60, 60 10 70, ठीक है, और 2 पॉइंट, तो 70 रुपया 65 पैसा आएगा। बहुत अच्छे मयंक, बहुत अच्छा आयुष, बहुत अच्छे रिया, रिया रिप्लाई कर रही है, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा क्वेश्चन, इसमें तो और सब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 भी, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग, मतलब कह रहा है लेट से यही एक सर्कुलर टेबल है और इसको आपको साफ करना है, तो या पॉलिश करना है, तो पॉलिश किसको आप करते हो, पूरे सरफेस को करोगे, करोगे ना। यस सर। यस तो सर। आपको जो एरिया ऑफ पॉलिशिंग जो होगा 8 में, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 था, ये 6 है, मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 7 8। आप बोल सकते हो एरिया ऑफ पॉलिशिंग, एरिया ऑफ पॉलिशिंग जो होगा वो होगा एरिया ऑफ सर्कल के बराबर, एरिया ऑफ सर्कल के बराबर, सर्कल के बराबर। और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है रेडियस, दिया हुआ है ना, हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 1 डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया 1.6 मीटर, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा, तो रेडियस जो है 0.8 मीटर आपको मिलेगा, रेडियस कितना मिलेगा, 0.8 मीटर। तो आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर पाई, पाई का वैल्यू कितना आपको लेना है, लिखा है क्या वहां पे, हाँ 3.14, तो पाई का वैल्यू ले लीजिए 3.14 इंटू रेडियस, तो आपको 0.8 मिल गया, 0.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इतना मीटर स्क्वायर में डाटा आपका आएगा, किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो ये वैल्यू हो गया 3.14 इंटू
ये 64 हो गया ना, तो 0.64 हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। किसी ने मल्टीप्लाई किया है क्या? कितना आ रहा है? सर 2.0096। इतना ही आ रहा है ना? हाँ, 2.0096, इतना मीटर स्क्वायर आया है, इतना मीटर स्क्वायर आया है। और कॉस्ट क्या है? कह रहा है कि रेट ऑफ पॉलिशिंग है, तो टोटल जो कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट जो होगा, टोटल कॉस्ट ये हो जाएगा रेट ऑफ पॉलिशिंग, रेट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिशिंग का रेट क्या है इनटू टोटल कितना आपको करना है, इनटू टोटल एरिया। टोटल एरिया टीए लिख देते हैं, टोटल एरिया को क्या हमने लिख दिया? टीए। टोटल एरिया को मैं टीए लिख देता हूं, टीए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ पॉलिशिंग जो है ये 15 दिया हुआ है, 15 पर मीटर स्क्वायर, तो 15, और यहाँ पे एरिया मिला हुआ है 2.0096। ये आपका जो आंसर है वो 30.14 आया है इसका, मयंक का। तो देख लीजिएगा कि मयंक ने सही निकाला है कि नहीं। ये मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए इतना आ रहा है कि नहीं। 15 चौका 60 का 0 हाथ में लगा 6, 15 9 35 6, तो 15 सॉरी 15 6 का 90 होता है, 90 के 0 हाथ में 9, और 15 9 35 9 144 का 4 हाथ में लगेगा 14। ठीक है, तो यहाँ पे डबल 0 है तो 14 उतार भी देते हैं, 15 दूनी 30, और 4 0 के बाद है 4 30.144। चलो 44 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 144 भी लिखोगे तो कोई, 14 भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 30.144 इतना रुपीज आपका आंसर आएगा। और कोई क्वेश्चन उसमें से शायद नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब कौन कौन सा बोल रहे हो? एक आया है क्वेश्चन नंबर 14। और बताइए 11 से लेकर 16 तक में कोई आंसर, कोई डाउट? क्योंकि मैंने इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया था, मैंने आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दिया था, तो आप बताइए अगर इसमें से किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। सर गलती से चला गया है। अच्छा, 12 नंबर नहीं पूछना है? 13 आया है, 17 आया है, और कोई भाई? आदित्य 12 नंबर नहीं? सर बोल 11 नंबर, बस यही ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर is cut out from a square piece of an aluminum sheet of side 6 centimeter. What is the area left over aluminum sheet? कह रहा है कि कोई एल्युमिनियम सीट है जो स्क्वायर टाइप का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कोई एल्युमिनियम सीट है, क्या है? एक एल्युमिनियम सीट हमने मान लिया, एक एल्युमिनियम सीट है, ये 6 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। और इसमें से क्या किया जा रहा है, इसमें से एक एक स्क्वायर निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें से मान लेते हैं कि इस तरह का रेडियस हमने कोई निकाल दिया, इस रेडियस का इस
सर्कल का रेडियस कितना है, रेडियस कितना दिखा रहा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का कोई एक इसमें से सर्कल हमने निकाल लिया। तो कह रहा है कि ये जो एरिया लेफ्ट मिला है वो आपको बताना है। तो क्या करेंगे, हम पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे तो हमको एरिया लेफ्ट मिल जाएगा। तो एरिया लेफ्ट जो मुझे मिलेगा, एरिया लेफ्ट जो मिलेगा, दिस इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया उसमें से घटा देंगे। ये क्या है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर क्या मिलता है, साइड का स्क्वायर मिलता है भाई, साइड का स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और माइनस पाई की वैल्यू 22/7 ले रहे हैं, कितना लेना है, लिखा नहीं होगा तो 3.14 3.14 लेना है। तो 3.14 ले लिया इनटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कितना लेना है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको मिल गया 36 माइनस 3.14 इंटू 4 हो जाएगा। ये आप लोग कर लीजिए, ये कैलकुलेशन कर लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे 1656 और 12, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अब मैं इसको आगे नहीं बताऊंगा, 16 भी बता दीजिएगा। ओके 16 भी बता देंगे। नेक्स्ट वाला आइए, अब क्वेश्चन नंबर 12 तो नहीं चाहिए मुझे, क्वेश्चन नंबर 13 चाहिए, 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर। कह रहा है कि कोई एक सर्कुलर रीजन है, या एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, ठीक है। मैंने फ्लावर बेड्स के रिगार्डिंग आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी बताया हुआ था आई थिंक, ठीक है। अब कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66, यहाँ पे दिया हुआ भी है आई थिंक, ये दिया हुआ भी है कि ये 66 एक फ्लावर बेड है। कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ। अब देखिए, ये आपको एक फ्लावर बेड है, एक फ्लावर बेड का मतलब एक, मान लीजिए कि कहीं ऐसा एक पार्क है जहां पे फ्लावर्स लगाए जाते हैं, हाँ, एरिया ऑफ रिंग अप्लाई कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो आपको ये देखना है, ये देखना है कि ये 4 मीटर इधर बनाएंगे, 4 मीटर इधर ऐड हुआ और 4 मीटर इधर ऐड हुआ। तो आप बोलोगे कि सर्कल जो होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे देखो ये इतना में रास्ता है, इतना में ही रास्ता है, इसी का एरिया आपको निकालना है। तो ये वाला एरिया जो होगा, बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया हो जाएगा, ठीक है। बड़े वाले सर्कल के लिए मैं बोलूंगा कि मेरे पास डायमीटर कितना हो जाएगा बड़े वाले सर्कल का, कौन बताएगा, रुको, कोई ऐसे नहीं बताएगा, अनम्यूट करके मैं पूछूंगा। हर्ष तुम बताओ तो, हर्ष बड़े वाले सर्कल का डायमीटर कितना होगा। सर नहीं पता। क्यों नहीं पता भाई, म्यूट कर लो। अंशु तुम बताओ तो, अंशु तुम बताओ। बोलो सर नहीं पता। तुम दिमाग नहीं लगाते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आयुष तुम बताओ, आयुष कुमार ओनली, मिस्टर आयुष नहीं, आयुष, आयुष। यस सर। हाँ बताओ तो, यहाँ पे जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है, उस बड़े वाले सर्कल का डायमीटर कितना होगा। जल्दी जल्दी, हाँ मयंक बताओ अब तुम। सर 74 मीटर। बहुत शानदार, 74 मीटर हो जाएगा। तुम लोग ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन नहीं देख पा रहे हो, यहाँ पे देखिए, मैं इसको अभी फिर हटा देता हूँ। देखिए
66 यहां से यहां तक है। अब कह रहे हैं कि 4 मीटर चौड़ा जो है, देखिए 4 मीटर वाइड आपको यहां पर रास्ता बनाया गया है। तो देखो, तो 4 मीटर का रास्ता इधर हो जाएगा, ठीक है। तो 66 प्लस 4 70 हो जाएगा, और 4 मीटर इधर भी तो बना है, तो 4 इधर भी हो जाएगा। तो आपको ये जो बड़े वाले सर्कल मिले, बड़े वाले सर्कल का जो डायमीटर होगा वो हो जाएगा 74 मीटर का, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 12 ना, नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 होगा, क्वेश्चन नंबर 13। मैं बोलूंगा एरिया ऑफ द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, या सर्कुलर, या एरिया नहीं, पहले तो डायमीटर निकालना चाहिए ना। डायमीटर ऑफ द पार्क, डायमीटर ऑफ पार्क with diameter of park with 4 meter wide path, 4 meter wide path, 4 मीटर वाइड पाथ। इसका मतलब मैंने बोल दिया कि भाई 4 मीटर चौड़ा जो रास्ता बनाया गया है, उसको लेकर पार्क का जो डायमीटर हो जाएगा, पहले 66 था, और दो साइड से 4-4 मीटर बढ़ेगा, तो 2 into 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 74 मीटर का। कितना हो जाएगा? 74 मीटर का। यानी कि एरिया ऑफ द फ्लावर बेड जो हो जाएगा, या एरिया की पहले रेडियस लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ फ्लावर पार्क, रेडियस ऑफ फ्लावर पार्क का रेडियस कितना है? तो फ्लावर पार्क जो है 66 मीटर में है, तो 66 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा भाई? 33 मीटर हो जाएगा। और रेडियस ऑफ पार्क जो होगा, रेडियस ऑफ, और इसको स्मॉल आर आप इंडिकेट कर दीजिए, इसको स्मॉल आर लिखिए, रेडियस ऑफ पार्क विद 4 मीटर वाइड पाथ, 4 मीटर वाइड पाथ को लेकर जो रेडियस मिलेगा आपको 74 डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा। इट मींस दैट ये हो जाएगा कितना? 37 मीटर। तो आपको बोलो, आपको अगर निकालना है कि एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ अगर पाथ निकालना है, पाथ कौन सा है यहाँ पर? यहाँ पे पाथ ये वाला है भाई, पाथ आपका ये वाला है, ये पाथ है। तो एरिया ऑफ पाथ निकालना है, तो ये पाथ जो है एक सर्कुलर रिंग है, तो आप एरिया ऑफ रिंग भी निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ पाथ जो होगा यहाँ पर, एरिया ऑफ पाथ, आप बोल सकते हो कि एरिया ऑफ रिंग के बराबर होगा, एरिया ऑफ रिंग के बराबर। और रिंग की में एक बड़ा रेडियस, तो इसका रेडियस आर मान लीजिए, कैपिटल आर। तो रिंग में एक बड़ा रेडियस होता है, एक छोटा रेडियस होता है। तो मैंने बताया था पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना लेने को बोला है? बोला है कहीं पर? हाँ, 3.14 बोला है। क्या बोला है? 3.14। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 3.14, और ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर फॉर्मूला ब्रेक कर दिया, तो 3.14 इंटू कैपिटल आर कितना है? 37, स्मॉल आर कितना है? 33, और यहाँ पे अगेन 37 माइनस 33, तो ये हो गया 3.14, ये हो गया 70, और ये हो गया 4।
मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका मीटर में था ना, तो मीटर स्क्वायर वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जिनका क्वेश्चन था क्या उनका क्लियर है ये? यस सर। ग्रेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, आंसर अपना देख लेना, अब मल्टीप्लीकेशन वगैरह मत करवाओ हमसे, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 था आई थिंक, अब लग रहा है एक क्वेश्चन नंबर 14 में आई थिंक किसी ने पूछा था, ठीक है? यस क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया, इतना है, एरिया इतना है सर्कुलर फ्लावर गार्डन का। अ स्प्रिंकल एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज द रेडियस इतना। व्हाट विल द स्प्रिंकल वाटर द इंटायर गार्डन? अब देखिए ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, मैं आपको इसका सिचुएशन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ये कुछ ऐसा एक सर्कुलर पार्क है, ये कुछ ऐसा सर्कुलर पार्क है, और यहां पर देखते होगे कहीं पर पार्क में जाते होगे तो एक यहां पर क्या किया था, मतलब एक एक पाइप, स्प्रिंकल एक्चुअली बोलते हैं, एक पाइप जैसा रहता है और इसमें से स्पार्क निकलता है ऐसे, ठीक है? यानी कि इसमें से पानी निकलना स्टार्ट होता है और इस तरह से चारों तरफ अपना पानी जो है वो उसमें से निकलता है। बताया समझ में? तो इस तरह से इसमें पानी निकलता है और और इसको वाटर्ड करता है। बताया समझ में किसी को? मतलब ऐसा पानी निकले, ये 3D फिगर है कुछ। रुकिए मैं थोड़ा सा वेट, देखिए सबको दिख रहा है? यस सर। ये सबको दिख रहा है? यहाँ पर इसके बीच में आप समझिए कि कोई ग्राउंड है, एक ग्राउंड में इस तरह का स्प्रिंकल लगा है और हर स्प्रिंकल का एक कैपेसिटी होता है, दैट मींस रेडियस होता है कि वो कितने सर्कुलर रीजन तक पानी फैला सकता है, ठीक है? इंटायर वाटर इंटायर गार्डन का मतलब होता है क्या पूरे गार्डन में पानी, मतलब वो सींच पाएगा क्या पूरे ग्राउंड को या गार्डन को सींच पाएगा वो, उसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब हुआ
कि यहाँ पे जो स्प्रिंकल का जो एरिया कवर होना चाहिए था, यहाँ पे लिखा है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर वो क्या कर सकता है, स्प्रिंकलर एट द सेंटर कैन कवर एन एरिया ऑफ रेडियस, इतना कह रहा है कि उसमें से पानी जो है वो 12 मीटर रेडियस में ही फैल सकता है, यानी 12 मीटर से आगे का जो सर्कुलर एरिया होगा उसको ये नहीं वाटर कर पाएगा। तो मैं लिखूंगा एरिया, यहां पे मैं लिखूंगा एरिया, एरिया वाटर्ड, watered by the sprinkler. SPRIN, स्प्रिंकलर। देखो वाटर्ड लिखा है, वाटर यहाँ पे ना नाउन की तरह यूज नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे वाटर जो है वो किसकी तरह यूज हुआ है, वर्ब की तरह यूज हुआ है, ये भी बात ध्यान रखिए, ठीक है। इसलिए आप ये मत बोलिए सर वाटर में ईडी लगा दिए हैं, वाटर यहाँ पर नाउन की तरह नहीं है, किसकी तरह यूज हुआ है, वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो वाटर्ड लिखा है हमने, वाटर्ड बाय द स्प्रिंकलर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 12 मीटर, क्योंकि 12 मीटर रेडियस तक का ही सर्कुलर रीजन ये क्या कर सकता है, वाटर्ड कर सकता है। 12 ही लिखा था ना, 20 तो नहीं है ना, नहीं 12 ही है। तो ये कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 22/7 ले लें, सर नहीं 3.14। 3.14 ये भी बोला है, तो ये ले लीजिए आप 3.14 और इंटू 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3.14 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। 44। अब 3.14 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी कीजिए, 3.14 इंटू 144, तो ये आ रहा है सर आ गया 0.16। 452.16 इतना मीटर स्क्वायर, कह रहे कि इतना sir. मीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो कवर कर पाएगा। तो पूछ रहा है यहाँ पर जो आपको जो गार्डन दिया उसका एरिया कितना है, 314 है ना, बोलो एरिया कितना दिया हुआ है, 314। और sir. आप एरिया कितना कवर कर सकते थे, 450 के लगभग कर सकते हैं ना। इसका मतलब कि यस दिस स्प्रिंकलर इज सफिशिएंट टू वाटर इंटायर द गार्डन, ठीक है। यानी कि आपको जो है, आपको 314 मीटर स्क्वायर का एरिया ही आपको वाटर्ड करना था, लेकिन आपने जो स्प्रिंकलर लगाया है वो कितना कर सकता है, 450 तक का जो एरिया है वो वाटर्ड कर सकता है। इसका मतलब लिखोगे यस द स्प्रिंकलर is sufficient to water entire the ground या entire the garden, यानी कि पूरे गार्डन को ये क्या कर, इंटायर का मतलब होता है पूरा, हाँ ऑब्वियसली पानी और ज्यादा ही हो जाएगा, पानी ज्यादा नहीं हो जाएगा, वैसे फैल जाएगा क्योंकि आपके पास एरिया उसके अकॉर्डिंग, अभी यहाँ पे ये नहीं दिया है कि भाई
मेरे पास और एरिया अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि एरिया मतलब पानी बाहर चला जाएगा। और ठीक है, इससे कोई बाढ़ जैसा नहीं आता है भाई, ये सिंपली स्प्रिंकलर है। चलिए, और ये जहां जहां गार्डन होता है वहां वहां यूज होता है इसका, ठीक है। और कुछ कुछ गार्डनिंग जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन आपने सुना होगा, सुना है क्या स्प्रिंकलर इरिगेशन? इसमें मतलब कुछ कुछ जगहों पर स्प्रिंकलर के थ्रू खेती भी होती है, तो आपको ये भी जानना चाहिए था। चलिए, अच्छा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। और कौन सा क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक 15 भी कोई बोला है कि सर 15 भी बता दीजिएगा। नहीं, 15 नहीं, आई थिंक 16 बताना है क्या? 16 यस बोल सर। नहीं पा रहा। 16 पे कह रहे कि हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस इतना इतना मस्ट रोटेट टू कवर इतना मीटर। ठीक है, अब देखिए पहिया कैसा होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 सर गोल। गोल होता है। अब मैंने ये क्लासरूम में बताया था, पता नहीं ध्यान से किसने सुना था या नहीं, मैं फिर से बता देता हूं। ये मेरा एक पहिया है, ऐसा पहिया होगा, होगा ना। अब ये क्या करो, इस पहिए का जो बॉटम मार्क है, जो बॉटम पॉइंट है वो ले लीजिए। सबको पहिया दिख रहा है ना? यस सर। Yes, यस sir. सर। देखिए, यहां पे मान लीजिए कि इस पहिए का सबसे बॉटम वाला एंड है, ये क्या है? बॉटम वाला एंड। और ये पहिया जो है रोटेट, और ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है। ये क्या है? टॉप मोस्ट पॉइंट है। और ये पहिया इन दो लाइन के बीच ट्रेवल कर रहा है। लेट से दिस वन इज द लाइन एंड दिस वन इज अनदर लाइन। इसमें ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? इस तरह से रोटेट करेगा, यानी कि नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट नीचे जाएगा और नीचे वाला पार्ट ऊपर आएगा। तो कहीं पर ये आकर आगे, कहीं पर आगे आया, और अब ये जो रीजन है, अब ये जो रीजन है यहां पर आने के बाद, यहां पर आने के बाद, यहां पर आने के बाद, ये मान ली इस पॉइंट का नाम रख दीजिए कुछ ए। इस पॉइंट का नाम क्या रखा हमने? ए रखा। और इस पॉइंट का नाम हमने बी रखा। तो यहां पर रोटेट होने के बाद इस वाले पॉइंट पर ए चला आया, और इस वाले पॉइंट पर कौन सा चला आया? नहीं सॉरी, मतलब अभी यहां पे ऐसे ले लीजिए, और इस वाले पॉइंट पर बी चला आया। जब ऐसा होगा ना, तो ये हाफ चक्कर लगाया, ये यहां पर आया और ये यहां पर, और कंप्लीट अगर जहां पर ए था वहीं पर आगे ए आ गया। मैं यहां पे कंप्लीट ही चक्कर ले लेता हूं। यहां पर ए था और एक चक्कर कंप्लीट होने के बाद जहां पर ए है वहीं पर ए आ गया, और जहां पर बी है वहां पर बी आ गया। बात आया समझ में? नहीं समझे? यस सर। नहीं समझे? देखिए मैं क्या करता हूं, चलिए देखो आपके पास देखिए, देख मान लीजिए कि ये सर्कुलर रीजन है ना, एक सर्कल है। तो सर्कल होगा तो गोल होगा, पहिया गोल होगा, और गोल होगा। एक तरफ से पहिए को अगर काट देंगे, एक तरफ से ऐसे काटोगे और उसको क्या करोगे, ऐसे ऐसे लेंथ वगैरह बनाओगे, तो कितना एरिया कवर होगा? उसके पेरीमीटर के बराबर होगा क्या? बोलिए। यस। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वन रोटेशन में या वन रिवॉल्यूशन में, वो किसके बराबर होगा? सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड in
वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में, या रिवॉल्यूशन भी कह सकते हो आप, उसमें वो कितना होगा, जो सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल के बराबर, ठीक है, एक चक्कर में। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है हाउ मेनी, रेडियस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर का, और हाँ 24 सेंटीमीटर, और पाई का वैल्यू 22/7 रखना है, 28 दिया है, सॉरी, ये आप बोलोगे 2πr, तो 2 की वैल्यू 2 ही रखिए, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस आपको 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर, तो यहां से 4 बार में, तो 28, 4 दूनी 8, 8 हो गया, और 22 गुने 8 हो गया, ये 22 गुने 8, 8 दूनी 16, 6 हाथ में लगा 1, 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर हुआ, ये किसमें हुआ, सेंटीमीटर में। लेकिन आपको मीटर में डाटा निकालना है, तो मीटर में कितना हो जाएगा, 1.76 मीटर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। कोई कुछ लिखा है क्या? हाँ आयुष, कुछ बोलना चाहते हो क्या आयुष? आयुष, अच्छा ठीक। तो यहां पर ये इतना हो गया। अब देखिए एक चक्कर में इतना, और कह रहा है कि इसने इसने 352 मीटर घुमा है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, इतना। तो देखो, तो एक चक्कर में, यानी एक चक्कर लगा रहा है तो 1.7 मीटर, दूसरा चक्कर लगाया होता तो कितना, 2 इंटू इतना मीटर, 3 चक्कर लगाएगा तो 3 इंटू, ये 2 चक्कर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3 चक्कर में इतना। तो मैंने मान लिया, या नंबर ऑफ रोटेशन आपको निकालना है, कि नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है, तो मैं निकालूंगा कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रोटेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in one rotation, तो टोटल आपको 352 डिवाइडेड बाई 1.76 इतना मीटर, और ऊपर भी मीटर में है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट हटाएंगे तो 100 का डिवीजन, ये 100 का डिवीजन ऊपर चला गया, तो 352 इंटू 100 अपॉन 176। देखो तो 176 का 2 टाइम्स ही तो है, ये 2 टाइम्स आ गया 352, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 200 रोटेशंस, यानी कि वो पहिया जो है 200 बार घूमेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 352 मीटर का। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट सही था ना। आइए अब इस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज इतना मीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। एक कैसे किए हो इसको? अच्छा ये किसका क्वेश्चन था? सर मेरा। तुम्हारा। इसमें क्या निकालना है? इसमें निकालना है कि भाई 15 मीटर लॉन्ग है, 15, तो ये किसका, देखो
यहाँ पे अगेन मुझे फिगर बनाना पड़ेगा 17 यहाँ पे भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मान लेते हैं कि ये एक क्लॉक है। क्या है ये? एक क्लॉक है। इस क्लॉक में कहीं पर सेंटर होगा। मैंने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पर सेंटर है और एक मिनट हैंड है। ये मान लेते हैं कि ये मिनट हैंड, ये मिनट हैंड इसके लिए रेडियस का वर्क करेगा। ये मिनट हैंड तो 15 सेंटीमीटर का मिनट हैंड ना, 15 सेंटीमीटर का। तो रेडियस कितना हो गया? रेडियस आपको कितना दिया हुआ है? 15 हो गया, 15 हो गया सर। रेडियस 15 हो गया। अब कह रहा है कि ये 1 घंटे में 1 आवर, 1 घंटे में कितना पूरा एक कंप्लीट रोटेशन लगाएगा क्या? बोलो। यस ये सर। कोई भी घड़ी जो है, एक जो मिनट वाली सुई 1 घंटे में कहां से कहां, जहां पर होती है वहीं पर फिर चली जाती है क्या? 1 घंटे का यस सर। मतलब होता है 60 मिनट। तो किसी भी घड़ी में 1 घंटे में कोई भी मिनट वाली सुई जहां पर थी वहीं पर आ जाएगी। तो मैं बोलूंगा यहां पर कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड, ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड in 1 hour, 1 hour is equal to circumference of the circle। गलत बोल रहे हैं क्या? नो सर। circumference of the circle, circumference of the circle के बराबर होगा। और ये मेरा होता है 2 पाई r के बराबर। 2 तो 2 ही रहेगा। पाई का वैल्यू कितना रखना है देख लीजिए, 3.14 रखना है, इंटू 3.14 इंटू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 15 दूनी 30 हो गया। 30 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 14 तिया 42, और फिर ये हो गया 3 तिया 9, और 1 जीरो चिपका दीजिए, 2.94.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये जो घड़ी होगा, जिस घड़ी का ये 15 मीटर लॉन्ग जो मिनट हैंड होगा, वो घड़ी का सरकमफेरेंस कितना होगा? 94.2 मीटर का होगा। बात आया समझ में क्या? आगे बढ़ जाए, उधर तो खत्म हो गया था। नेक्स्ट कन्वर्जन। ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हमने आपको बताया हुआ है, एम आई राइट? ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में ही बताया है। ये मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा। 1 हेक्टेयर कितना होता है बताओ तो, कौन बताएगा? सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करो तो, चैट बॉक्स में सब लोग रिप्लाई कीजिए, देखते हैं, नहीं तो अनम्यूट करके तो एक ही दो से पूछ पाएंगे। चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए तो। बहुत अच्छे रिया, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे आदित्य, बहुत अच्छे अंशु, बहुत अच्छे मयंक, ग्रेट। और लोग रिप्लाई करो। 3 ही 4 अभी तक आया आंसर। आयुष का भी आंसर आ गया। और लोग? तो देखिए 1 हेक्टेयर जो होता है, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर जो होता है वो स्क्वायर होता है। द
द स्क्वायर या द एरिया ऑफ स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर with side 100 मीटर। तो एरिया 100 मीटर, साइड का स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 100 इंटू 100 मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। और लगभग जितने लोगों ने आंसर दिया है वो सभी लोग सही है। तो ये सब आप कर लोगे, कन्वर्जन वगैरह कर दे। जैसे 50 सेंटीमीटर, ये पहला वाला करके दिखाइए मुझे कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को मुझे मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, कैसे करेंगे? मयंक का आंसर आ गया। रिया का आंसर आ गया, लेकिन दोनों में अंतर आ गया। रिया गलत आंसर है बेटा, देखो तो एक बार। बहुत अच्छे हर्ष। आदित्य एक बार आंसर चेक करो बाबू फिर से। हर्ष का आंसर सही है। देखिए यहाँ पर 50, ये पहला वाला एक मैं कर देता हूं, पता नहीं तुम लोग क्या पढ़ रहे हो। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर को 50 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में बोल सकता हूं, ठीक है। अब देखो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, कौन बताएगा? आदित्य बताओ तो। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 100 सर। 100? यस सर। सर पक्का? 10 10 होता है ना? तो यस सर। 10 होता है, 10 की 1/10। सर 10। पक्का? यस सर। हाँ। तो देखिए सेंटीमीटर और मिलीमीटर जो में, सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन होता है। तो मैं बोलूंगा कि ये 50 इंटू 10। देखिए अब 1 सेंटीमीटर को मैं लिख रहा हूं, 1 सेंटीमीटर को मिली, तो 10 मिलीमीटर लिख दिया, मिलीमीटर, और उसका स्क्वायर चिपका दिया क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब देखिए ये आपको मिल गया 50 इंटू 100, 10 का स्क्वायर ये हो गया 100 मीटर, मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, मिलीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये 5000 मिलीमीटर स्क्वायर जिसका आंसर आया है, दे ऑल आर ट्रू। ये आ जाएगा 5000 mm स्क्वायर, ठीक है। हाँ आयुष तुम्हारा भी सही था। नहीं मिस्टर आयुष ये तो गलत था, तुम्हारा तो 500 दिए हो तुम तो, गलत है भाई, गलत। अब ये दो जो बचा हुआ है वो कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4, 1.4 बनाए हो? लग रहा है नो मुझे सर, नेक्स्ट क्लास भी लेना पड़ेगा तब तो इसका। नो मैं सोच रहा था कि इसको खत्म करने, आज इसको खत्म बोल दिया जाए, टाइम भी हो गया उधर ही। चलिए कोई बात सर नहीं। 11 क्या हो? हाँ 11.4। 11 का ही तो चल रहा था, ये 11.3 था। ये वाला एक्सरसाइज कौन सा था? 11.3 तो था। ये 11.3 का क्वेश्चन है, तो 11.4 बच गया उसके बाद। सर आप 1.4 बोल दिए थे। ओ 1.4 बोल दिया। चलिए इसमें पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आज छुट्टी कर देंगे। देखिए अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग, कह रहा है कि कोई एक गार्डन है 90 मीटर लंबा है, 75 मीटर ब्रेड है इसका, ठीक है। अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट। कह रहा है कि कोई एक, पहले मैंने क्या कर लेना है, एक रेक्टेंगल बना लेना है, एक रेक्टेंगल बना लेना है।
रेक्टेंगल बना लिया। इस रेक्टेंगल में कह रहा है कि 90 मीटर ये लॉन्ग है एंड 75 मीटर का ये ब्रेड है। अब कह रहा है कि 5 मीटर चौड़ा जो है एक रास्ता बनाया जा रहा है, एक रास्ता बनाना है, इसके बाहर से लिखा है आउटसाइड अराउंड इट, इसके बाहर से। तो मैं देखिए 5 मीटर का रास्ता बनाऊंगा तो ये कैसा हो जाएगा। 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाने के बाद देखो इधर से 5 मीटर लेंगे और इधर से, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब कि ये जो रेड कलर का आपने ये जो रेड कलर वाला रेक्टेंगल बनाया है, ये बोलोगे रेक्टेंगल विद व्हाट, विद पाथ। इसका लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, कौन बताएगा? इसका लेंथ कितना 100 मीटर एंड 100, ब्रेथ हो बहुत जाएगा अच्छे। 85 तो मीटर। देखिए इधर से 5 मीटर इधर से बढ़ाया गया है और 5 मीटर इधर से, तो 5 इधर 5 इधर 10 और 90 ये था, तो ये 100 मीटर लॉन्ग हो गया। ठीक है, ब्रेथ कितना हो जाएगा अब? 85 मीटर। 85 मीटर। 85 मीटर। आपसे पूछेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन। गार्डन का एरिया कैसे निकालोगे? गार्डन का एरिया निकालने के लिए गार्डन का एरिया कह रहा है, नहीं पहले तो पाथ का एरिया निकालना है, पहले पाथ का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा? कोई भी बोल देगा कि एरिया ऑफ पाथ जो होगा, एरिया ऑफ पाथ, अभी ये सर्कल वाले में बताए थे। हाँ मैं अंक बोलो, कुछ बोलना चाहते हो क्या? एरिया ऑफ पाथ जो होगा वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद पाथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद पाथ माइनस एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद पाथ कितना होगा? 100 इंटू 85 एंड माइनस ये वाला कितना, एरिया ऑफ गार्डन कितना होगा? 90 इंटू 75। तो आप कर लीजिए, ये 8500 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किए, ये कितना आया? 90 इंटू 75 सर 165। 165, पर एक Yes, जीरो sir. चिपकाना पड़ेगा ना। यस सर, लास्ट में 0। हाँ, तो 1650 हो गया। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। नहीं हो, गलत तुम बता रहे हो। Sir, 6,750. 675 ग्रेट ग्रेट। सर 675 में 0 लगेगा। कैसे मल्टीप्लाई किया था आदित्य? कितना हो रहा है? 6750। 6750। ठीक है, इतना। तो अब ये आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, वही आपका। तो ये एरिया ऑफ गार्डन आया है, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या आएगा? एरिया ऑफ पाथ आएगा। ठीक है, तो इसी तरह का आपको अलग अलग डायमेंशन दिया रहेगा और कहेगा रास्ता बनाया जा रहा है। कभी अंदर, अगर रास्ता अंदर से बनता तो क्या करते? ऐसे बन जाता रास्ता, फिर इस तरह से। देखिए तो सर लेंथ ब्रेथ में माइनस कर देते। हाँ, लेंथ, बहुत शानदार, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो इसी तरह से आपने ट्राई करना है। ये वाला एक्सरसाइज भी कीजिए। ठीक है, एक क्लास और देते हैं और ये आप खत्म करके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अच्छा इसके बाद वाला टॉपिक बता दो, कौन सा पढ़ना चाहते हो तुम लोग? कॉन्ग्रुएंसी। हाँ बोलो। कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल है ना? यस सर। हाँ, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है सर इस चलिए। वीक का हुत रखिएगा ना। इस वीक कहूँ? ठीक है, सैटरडे इसमें सैटरडे को क्लास है क्या आपकी? यस 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 सर। सर है। सैटरडे को है? आपका नहीं सर। मेरा नहीं है ना। आखिर नो तो सर। अच्छा, हम ये सैटरडे को बताते हैं, हम तुम लोग को खिलाएंगे, संडे को खिला देंगे। ठीक है, संडे को कहूँ यस सर। करेंगे। यस ठीक, सर।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय सर। सर। बाय सर। स्टे एट होम, ठीक है, एंड कीप लर्निंग।